हमें क्या पता ही। फिर हो रहा है राहुल सचिन, इन्होंने करके हमारे गेल घोटाला। प्लॉट लेकर हमने मकान बनाया था। अब पता नहीं था कि अवैध जगह है, तो हमारे तो गिरा दिए गए हैं। और जो बिल्डर हैं राहुल और सचिन है, ठीक है जी, उनका नहीं तोड़ा, हमारा मकान गिरा दिया गया गरीबों का। जीडीए की दोहरी कार्रवाई हुई बेनकाब। दबंगों के सामने घुटने टेकते जीडीए अधिकारी। राजेंद्र त्यागी की अवैध संपत्तियों पर कब होगी कार्रवाई? जीडीए की कार्यशैली पर सवालिया निशान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का दावा करती है, वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण दोहरे मापदंडों को खुलेआम बढ़ावा दे रहा है। बता दें कि जीडीए क्षेत्र के जोन 5 में गालंद गांव में 10,000 वर्ग गज की भूमि पर राहुल त्यागी और सचिन त्यागी द्वारा अवैध जमीन पर अवैध कच्ची कॉलोनी बसाई जा रही है और बहला फुसलाकर गरीब लोगों को वो जमीन बेची जा रही है। लेकिन भोली भाली जनता को इस बारे में कुछ नहीं पता है। इस पूरे मामले की शिकायत जब लगातार जीडीए में की गई तो जीडीए के वीसी ने संज्ञान लेते हुए जोन 5 के प्रवर्तन प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि इस अवैध कॉलोनी को तत्काल ध्वस्त किया जाए। निर्देश मिलने के बाद जीडीए की प्रवर्तन टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई की शुरुआत की। लेकिन ये कार्रवाई अपने आप में भेदभाव और असमानता का उदाहरण बन गई। जीडीए की टीम ने सबसे पहले आसपास के गरीब सामान्य लोगों द्वारा बनाए गए कच्चे मकानों को तोड़ दिया। लेकिन जब टीम अवैध बहुमंजिला इमारत की ओर बढ़ी जिसका निर्माण राजेंद्र त्यागी द्वारा किया गया है, तो पूरा माहौल ही अचानक बदल गया। जैसे जीडीए की टीम बिल्डिंग को गिराने के लिए आगे बढ़ी, राजेंद्र त्यागी ने अपने भाई, भतीजों और स्थानीय बदमाशों को मौके पर बुला लिया। इन लोगों ने जीडीए की टीम के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ प्रशासन के लोगों पर दबंगई दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, खूब गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। मामला इतना बिगड़ गया कि जीडीए की टीम को कार्रवाई बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस बल की संख्या कम थी और हालात बेकाबू होने लगे। इस वजह से प्रवर्तन की पूरी कार्रवाई अधूरी रह गई और मुख्य आरोपी की अवैध इमारत जस की तस खड़ी रही। देखिए हमारी संवाददाता कोमल सिंह की ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। अभी मेरी मौजूदगी है हापुड़ जिले के गालंद ग्राम पंचायत में, गांव में। और ये जो आपको जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अवैध तरीके से बनाई गई है राहुल और सचिन त्यागी द्वारा। और ना इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास है, ना ही इसकी कहीं से अनुमति दी गई है। और बता दें कि यहाँ पर जीडीए जब आई कार्रवाई के लिए, तो यहाँ पर यानी कि इन लोगों ने, राहुल और सचिन ने, इस बिल्डिंग में कुछ गरीब मजदूरों को बहला फुसलाकर उनको प्लॉट भी काटे, उनको जगह भी दी थी। जब जीडीए के आला अधिकारी आए तो उन्होंने बाकी के जो अवैध तरीके से जो कॉलोनी बनी थी, यानी कि जो घर बने थे, उनको तोड़ के चली गई। लेकिन इस बिल्डिंग से जीडीए ने हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा भी कहा गया है कि जब जीडीए के अधिकारी इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के लिए आए तो यहाँ पर जीडीए के अफसरों के साथ भी गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई थी। आप लोग विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जीडीए के अधिकारियों के साथ बहसबाजी हुई। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कहकर ये जो मकान दिए, वो क्या कहकर मकान दिए थे। और जब जीडीए के अधिकारी आए तो उन्होंने उनके घरों का ध्वस्तीकरण किया, जबकि इस बिल्डिंग को छुआ तक नहीं। जब इस मामले में आर न्यूज नेटवर्क की टीम ने पूरे प्रकरण पर जीडीए अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि राजेंद्र त्यागी ने दर्जनों गुंडों को बुला लिया था, जिन्होंने जीडीए की टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस बल की संख्या पर्याप्त ना होने के चलते टीम को वहां से पीछे हटना पड़ा। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर जीडीए की टीम के साथ मारपीट, गाली गलौज और बदसलूकी हुई तो फिर इस घटना की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? क्यों पुलिस को लिखित रूप से सूचना नहीं दी गई? क्या जीडीए दबंगों से डर गया है या फिर कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आ रही है? देखिए लोगों का क्या कहना है। नाम क्या है आपका? शिवम नाम है। कहाँ रहते हो आप? यहीं गालंद में ही। क्या हो गया आपके साथ में? यहाँ पे प्लॉट लेकर हमने मकान बनाया था।
अब पता नहीं था कि अवैध जगह है, तो हमारे तो गिरा दिए गए हैं। और जो बिल्डर हैं राहुल और सचिन है, ठीक है जी, उनका नहीं तोड़ा, हमारा मकान गिरा दिया गया गरीबों का। जीडी के राहुल की थी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पहले से बताया नहीं था? ना, हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। तो आपने जीडीए के अधिकारियों को बताया नहीं कि हमने तो इससे ज़मीन ली? हमने बताया था, बता रहे थे कि अवैध है, फिर भी गिरा दी हमें। और आगे मतलब झूठ बोला गया हमसे, जो जगह दी थी हमें। आपका क्या नाम है? मैम आशु नाम मेरा। क्या हुआ आपके साथ? मैम हमने प्लॉट लिया था, सचिन और राहुल से लिया था। कहाँ पे प्लॉट लिया? गालंद में लिया था मैम, गालंद के रहने वाले हैं हम। जैसे तैसे पैसे जोड़े थे हमने, गरीब आय में करके। सैलरी भी हमारी ऐसी कोई 10-12 हज़ार रुपये है। तो उसके राहुल और सचिन के खड़ा है वो, उसका पूरा बिल्डर, और जो हमारा है मकान वो तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ दिया? वे जीडीए वाले आए थे मैम। तो आपने जब ज़मीन खरीदी तब आपको पता नहीं चला कि? नहीं मैम, जब हमें कुछ नहीं पता चला था, हमें तब अब पता लगा जब जीडीए वाले आए थे, जब पता लगा कि ये अवैध है ज़मीन। जो ज़मीन आपने खरीदी जी वो मैम, अवैध है? जी। मोनू, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले गालंद के। क्या हो गया आपके साथ में? ये हमने ज़मीन ली थी राहुल सचिन से, हाँ। बिल्डर जो हैं उनसे। फिर यहाँ जिस पे पैसे थे वो तो उसका गिराया नहीं और हमारा गिरा दिया। किसने और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो बालक बच्चे वाले हैं, 4-5 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। अब हम गरीब आदमी को कौन सोचता था। तो जीडीए गिरा गई? जीडीए गिरा गई, क्यों गिरा गई? ये हमें बाद में पता लगा था क्या बाद में पता लगा? कि ये रद्द है ज़मीन, रद्द है, मतलब फ्रॉड है? फ्रॉड ज़मीन है। मोनी मैम मौनी जी, कहाँ की रहने वाली है? यहीं के गालंद के जी। गालंद की। क्या हो गया आपके साथ में? जोड़ जाड़ के पैसे प्लॉट लिया था और सब लोगों ने बनाया, गरीब आदमी है, हमें क्या पता ही। फिर हो रहा है राहुल सचिन, इन्होंने करके हमारे गैल घोटाला और जी हमारी तो तुड़वा दी गरीब लोगों की, और इनकी ना टूटी आज भी। डीडीओ वाले, हमें तो देखो पढ़े ना लिखे, हमें तो जी पता ना ऐसा हमारे साथ होगा। तो ऐसा भी देखा गया था कि जीडीए के अधिकारी, बाद में पता चलिए मैम, हमें कुछ ना पता। जीडीए के अधिकारी जब बिल्डोजर पे चलाने आए थे यहाँ पे, तो हाँ उनके जी। साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हुई थी। क्या हुआ हाँ था घटना मौके हुई पर? थी, पर मौके पर झूठ बोला गया, हमें पता नहीं चली जी। इतने पढ़े लिखे ना हैं, बताओ, गरीब आदमी है जी, कैसे तैसे ले में हैं। इतनी पति होती थी क्यों लेते हम, क्यों पैसा फांसते, बताओ। हमारी क्या गलती है? गलती बेचने वाले की है। हम तो मजदूर आदमी हैं, बताओ, जैसे कह दिया ऐसे मान ली। एक और योगी सरकार भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करती है, दूसरी ओर जीडीए के अधिकारी उन्हीं भूमाफियाओं के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। ईमानदार और सख्त माने जाने वाले जीडीए वीसी के होते हुए भी उनकी टीम एक दबंग द्वारा बुलाए गए गुंडों से हार मानकर लौट आती है। ये न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि जीडीए की कार्यशैली पर भी गहरी शंका उत्पन्न करता है। अब जीडीए के वीसी का कहना है कि राजेंद्र त्यागी की अवैध संपत्तियों और निर्माणों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है, जल्द का मतलब कब? और तब तक क्या ये दबंग और मजबूत हो जाएंगे? आम जनता को इस मामले में ना तो पारदर्शिता दिख रही है और ना ही न्याय। जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाने की कोशिश की, उनके कच्चे मकान तो तोड़ दिए गए, लेकिन असली अवैध निर्माणकर्ता खुलेआम प्रशासन को चुनौती देता रहा। इस पूरे मामले ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जीडीए प्रशासन बुलडोजर नीति को कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रख रहा है, या फिर ये पूरा सिस्टम अब सिर्फ रसूखदारों के आगे नतमस्तक हो गया है? ये सवाल अब जनता पूछ रही है। क्या जीडीए सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहा है, या फिर दबंगों से साठ गांठ का कोई मौन समझौता हो चुका है?